अभी जो हम देख रहे हैं एहतशाम साहब, ख़ास तौर पे अब जो हालात बन चुके हैं इसमें कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी या कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो इस तरीके से खुलकर अमेरिका और इज़राइल की हिमायत नहीं करेगा ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अपने आप को सेपरेटिस्ट ग्रुप कहने वाली जो कल-अदम आज़ाद बलूचिस्तान तहरीक है, यानी फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, उसने अमेरिका और इज़राइल को वेलकम किया है और उनके हमलों की हिमायत का ऐलान किया है। ये हिमायत आलमी तवज्जो और इस माली मफाद हासिल करने की भोंडी कोशिश इसको कहा जा रहा है। लेकिन दहशतगर्द तंजीमों में शामिल बलोच ग्रुपों में ईरान जंग पर एक मौक़िफ़ नहीं पाया जा रहा। लेकिन इसका ये बयान आना, एहतशाम साहब, इसके मकासद क्या हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और इसके बाद किस तरीके से जो है रिएक्ट किया जाएगा पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी, और ख़ास तौर पे इन पे जो बैंड ग्रुप्स हैं इनके लिए मज़ीद सख्तियाँ किस तरीके से बढ़ाई जाएंगी? देखिए, हमने पहले तो हमें ये थोड़ा सा तज्ज़िया करना पड़ेगा कि ये निकी एशिया जो है ना, ये क्या है। ये कोई अखबार है, ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये वीकली एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक मैगज़ीन निकलता है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया से इसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, प्रॉपर कुछ इसको कहते हैं, ना टीवी है ना ये अखबार है। देखिए, मैंने जापान के दूसरा बड़ा अखबार था, अभी भी है, टोक्यो शिंबन, मैंने 20-22 साल उनके लिए माजी में काम किया है। आप यकीन करें कि इतनी मुश्किल होती थी वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए कि एक खबर वो 10 दफ़ा पूछते थे, सोर्स क्या है, खबर गलत तो नहीं है, सही नहीं है। अब देखें कि ये जो इस तरह का प्लेटफॉर्म है ना, ये इनको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसमें मैं आपको बताऊं बेतहाशा पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल भी दे रहा है, अमेरिकन भी हैं, इंडियन भी हैं, और फिर BLA को, BRA को, उसके बाद फिर आपका ब्रिगेड, मजीद ब्रिगेड है, इनके पीछे भी जो लोकल भी बाहर के लोग भी बैठे हैं जो पैसा दे रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे तो आपको पता है कि ये फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जो है, ये हरबियार मरी जो जनीवा में बैठा हुआ है, भागा हुआ है यहाँ से, और वो उसको सारी दुनिया को पता है कि उसको पैसा मिलता है, कभी लंदन आ जाता है, ज़्यादा जनीवा में ही रहता है, वहाँ बैठ के ये सारा प्रोपेगेंडा जो है ना वो मुहिम चलाता है, लोगों को पैसे देता है। और मुख्तलिफ तरह कई चैनल से तो हमारी एजेंसियों ने पैसा भी पकड़ा है, तो कई दफ़ा तो हमारे DG ISPR ने आके बताया भी है कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड, इजराइल स्पॉन्सर्ड ये पैसा किस तरह से आ रहा है। तो देखें, इनकी उस तरह तो ग्राउंड पे आमना कोई हैसियत नहीं है। एक बात ज़रूर है जो बड़ी हैरत वाली बात है, जितने भी उचक्के चोर पैसा बनाने वाले लोग हैं वो मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं, वो नज़रियात की बात करते हैं। आज तक किसी जमात ने इजराइल की इस तरह हमायत नहीं की, अमेरिका की हमायत नहीं की ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा और बड़ी थू होगी। अभी देख लें कि जब से ये बात हुई है, जितने लोगों को पता चला है, मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो भी हैरत और थू का इज़हार कर रहे हैं कि ये सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमने इनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एजेंसी ने, हमारी जिसको कहते हैं सारी की सारी सिक्योरिटी इदारों ने जिस ज़बरदस्त तरीके से काम किया। देखिए, हम तो एक चुबखी आमना लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप देख लें मुद्दत के साथ हमारे साथ झगड़ा है और ये मई की जंग के बाद और मामलात अभी भी चल रहे हैं, वैसे के वैसे हैं। फिर आप देख लें अफ़गानिस्तान के साथ मामला ख़ास तौर पे 2021 के बाद ख़राब हुआ, जब से अमेरिकन उठ के गए वहाँ से। अब ईरान का भी बीच मसला आ गया। मैंने इसको और ख़बर को और भी खंगाला, हमने देखे कुछ ऑफ शूट्स है ना, अभी कुर्द भी बैठे हुए हैं ईरान में, ईरानी बलोच भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो बलोच हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ईरानी बलोचों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कुर्दों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कहते हैं ना, बल्कनाइजेशन अगर हमने करनी है, ईरान की जो उनकी अब नज़र है कि ये सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन रकबे के लिहाज से सऊदी अरब थोड़ा बड़ा मुल्क है यहाँ पे इस रीजन में, और ईरान दूसरे नंबर पे आता है। 9 करोड़ की 9.5 करोड़ की आबादी है। इनको आसानी के साथ आप टेम नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, और सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए गए। अब यही प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल होते हैं। अब ये भी देखें जिस तरीके से ख़बर आई है, अभी देख लें, वैसे तो मैंने चेक भी किया, पता भी किया है, कोई इतनी वो इनकी हैसियत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये प्रोपेगेंडा एक जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए आपने देखा कि आए दिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वो बताती है फेक न्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। अब तो इतना ज़्यादा हो गया, हम ना तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपके नाम के कितने जाली अकाउंट हिंदुस्तान में बने हुए हैं, अमेरिका में बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं। तो ये सबके साथ ही हो रहा है। अब इनको वेरीफाई करना, पकड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल कोशिश तो रहती है हमारी रियासत, हमारी हुकूमत के किस तरीके से इन लोगों को न्यूट्रलाइज़ करना है, कैसे पकड़ना है, इनके साथ क्या सलूक करना है। वो तो आप देख लें बलूचिस्तान के अभी जो लोग कोयटा से होके आते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जितनी यहाँ पे सरियाब रोड वो कहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर होता है कि किसी को मार के चले जाते हैं, दहशतगर्दी होती है। अदरवाइज़ जो लोग होके आते हैं वो कहते हैं यार पीसफुल है, अमन है, कोई मसला ही नहीं है। वहाँ पे आप देख लें
जिस तरीके से आधे बलोची हैं, आधे जो है ना पठान वहाँ पे रहते हैं, लिहाजा बलोची अगर फ़र्ज़ करें 2% 4% ऐसे जहन वाले लोग भी हैं, लैदगी पसंद वाले, वो पैसे दे के दहशतगर्दी करवाते भी हैं, लेकिन ना लोग उनके साथ खड़े हैं। हाँ, हालिया दिनों में इन्होंने कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी आपने देखा रिक्रूट किया है इन कामों के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अब क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे इतना पैसा है, हम ना इतना ज़्यादा पैसे का इंसेंटिव है, लोग भूल गए हैं कि कोई नज़रियात भी हैं, कोई मज़हब भी है। पहली अफगान वार आपने देखा, मुझे याद है पेशावर में दुनिया जहाँ के जो मजहबी लोग आ गए थे, और इस्लामाबाद में उनकी कोठियाँ थी, और F10 में और जनाब F7 में F8 में हम जाया करते थे, उनके पास मिला करते थे, जिनके बड़े अफगान लीडर हैं। आप यकीन करें इतना पैसा अमरीकी देते थे, कुछ कहने की हद नहीं, और वक्त कम होता है। मैं आपको क्या बताऊं कि एक ज़माने में ओजडी कैंप से इतना पैसा आता था, डॉलर वहाँ पे आते थे। और फिर आपने देखा एक ज़माने में अमेरिका गॉट ब्रोक, उन्होंने अयूब आफरीदी, हमें एक बात अकरम जकी साहब ने बताई थी, जो फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा कि जब अमेरिका तंग आ गया पैसा दे दे के, तो उन्होंने अयूब आफरीदी को हायर किया कि यार हम आपको एक मशीन देते हैं नोट छापें। तो उसने इलाका गैर में एक नोट छापने की, डॉलर छापने की मशीन, बिल्कुल इस तरह के वाक़यात मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। क्या मामला चलते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।